हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रही है मेहनत आप लोगों की। चलिए, बहुत अच्छा वेदर आ रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, मूवमेंट खेलने के लिए। इससे अच्छा वेदर नहीं है सीखने के लिए। सीखिए, आगे बढ़िए। चलिए, एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूं मैं आज। बैकफुट पे जो शॉट्स खेले जाते हैं ना, एक तो हमारा बैकफुट कैसे जाना चाहिए, और बैकफुट पे जो सामने की तरफ शॉट्स खेले जाते हैं, उन पे हमारा पैर कैसे होना चाहिए, किस पोजीशन में होना चाहिए हमारा जो बैकफुट जाता है ना। हम चाहे खड़े खड़े खेलें, चाहे हम पीछे की तरफ जाके खेलें, तो कैसे आना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने आया हूँ। बैकफुट पे जब हम लोग खेलते हैं तो मैं मैक्सिमम टाइम जब देखता हूं मैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वो बैकफुट पे ना ऐसे पूरा पैर लेके चले जाते हैं। तो पहली चीज तो कभी भी पूरा पैर बैकफुट पे नहीं आता है। अगर ये पूरा पैर बैकफुट पे आएगा तो आप हमेशा 90 डिग्री पे रहोगे और बॉल से हमेशा दूर रहोगे। बैकफुट पे जब भी आपका पैर आएगा तो बैकफुट पे ना हमेशा टो आता है। टो टो बहुत ध्यान से आपको देखिएगा, ये खाली टो पे मेरा डाल दीजिएगा। ये टो आना चाहिए बैकफुट पे हमेशा। इससे क्या क्या फायदे होते हैं, एक तो मैं वो बताने वाला हूँ। और ये टो किस डायरेक्शन में होना चाहिए कि आपके जो बैकफुट के शॉट्स हैं वो सामने वी में जाएं, बैक टू द स्क्वायर ना जाएं। जो लोग बैक टू द स्क्वायर खेलते हैं, मैं उनको वो उनका रीजन बताने आया हूँ कि बैक टू द स्क्वायर क्यों चला जाता है। बैकफुट पे खेला, खेलते के साथ बॉल, आप खेल तो सामने रहे हो, खेलना तो आप सामने चाहते हो, लेकिन बैट पे लगती है वो पीछे बैक टू द स्क्वायर, गली में चलेगी, स्लिप में चलेगी, कैच, और कहीं भी चली जाती है। तो उससे आपको क्या क्या नुकसान होते हैं वो सारी चीज मैं आपको बताने आया हूँ आज। तो पहली चीज तो, जब भी आप स्टांस में आप खड़े हैं ना ऐसे, तो आपका जो पैर है वो कभी भी पूरा जैसे ही जाएगा, जैसे ही पूरा गिरेगा तो आप 90 डिग्री पे खड़े हो जाओ, क्योंकि ऐसे तो खेल नहीं सकते। ऐसे तो खेल नहीं सकते। तो क्या होगा, जब आप जाते हो तो पूरा पैर जैसे ही गिरा, तो अब 90 डिग्री पे जैसे ही आप जाओगे, आप हमेशा बॉल से दूर हो जाओगे। बॉल नीचे रहता है और आपका हेड 90 डिग्री पे चला गया, तो आपका और बॉल के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। अब इसको करना कैसे है मैं बताता हूं आपको। बेसिकली आपको जब भी जाना है बैकफुट पे जाएंगे तो आपका टो जाएगा, ये टो, और ये पॉइंट करना चाहिए कवर पॉइंट को। पॉइंट सामने होता है, कवर बीच इस तरफ होता है, इसके बीच का जो एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड कवर पॉइंट। अगर ये कवर पॉइंट पे गया तो आपका हेड सामने रहेगा, ऐसे आपका बिल्कुल 100% हेड सामने रहेगा। आपको ऐसे भी मूवमेंट जाती हुई बॉल दिखेगी, और अंदर आती हुई बॉल दिखेगी, और सीधा बॉल भी दिखेगा। लेकिन अगर ये टो भी आपका ऐसे सीधा चला गया, तो आप ये देखिए कि आपका जो ये शोल्डर है ये बंद हो गया। देखिए फर्क, देखिए जब ये टो कवर पॉइंट को फॉलो कर रहा है तो आपका हेड कहां है, बॉलर की लाइन में, आपका शोल्डर कहां है, बॉलर की लाइन से अवे। तो ये हमारा जो हेड है ना, इट शुड बी इन द लाइन ऑफ बॉलर्स लाइन। तो ये कहां है, अब ये परफेक्ट मेरा हेड कहां चला गया, बॉलर की लाइन में। जैसी टो मेरा ऐसे गया, अब मेरा हेड देखिए किस पोजीशन में चला गया। मेरा शोल्डर बॉर्डर की लाइन से बॉर्डर की लाइन में होगा, हेड अवे हो गया। तो कभी भी आप इस पोजीशन में भी, अगर आप पूरा पैर भी नहीं आता और आपका टो भी आता है, तो टो भी अगर आपका आ गया, आपका बॉल 100 नहीं 200% बॉल या तो बैट में लगेगा ही नहीं, और लगेगा भी, मैं बताइए तो रीजंस क्या है, लगेगा भी तो सिर्फ इस एरिया में जाएगा, बैक टू द स्क्वायर जाएगा, पॉइंट के पीछे वाले एरिया में जाएगा, कभी सामने आप ग्रिड नहीं खेल सकते। अब मैं बताता हूं उसका रीजन क्या होता है। ये गया मेरा, अब मेरे को आउट स्विंग मिला, यहां से सामने से ऐसे आउट स्विंग आ रहा है, मैंने आउट स्विंग देखा और सामने खेल दिया। मेरा बैट का पोजीशन देखिए क्या है, कहां जा रहा है, ठीक है। अब इसी को मैं टो सीधा कर देता हूं। जब मेरा टो, अब टो मेरा कवर पॉइंट पे है, तो मेरा बैट का पोजीशन, बैट सामने की तरफ है, वी में है। और जैसे ही मैं टो को घुमाता हूं तो मेरा बैट कहां चला गया, अब देखिए टो घूमते मेरा बैट चला गया। बैट में अब आप मिडिल नहीं कर सकते, अब आपका एज ही लग के जाना है, जहां भी जाएगा वो पीछे की तरफ ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बैकफुट पे ना कभी भी जाना है, आपको टो पे जाना है। अब यही बॉल यहां से मिडिल स्टंप से अगर आउट स्विंग जा रहा है, तो आप उसको सामने खेल सकते हो, क्योंकि बैट का पोजीशन सामने की तरफ है, ऐसे नहीं है जैसे टो सीधा करने में था, ठीक है। यहीं से इन स्विंग आ गया, आप उसको सामने ऐसे खेल सकते हो, तो भी आपका बैट वी में खेलने की पोजीशन में है। यहीं से ज्यादा मूवमेंट अगर की अंदर की तरफ, तो आप यहां से ऐसे जा सकते हो, क्योंकि आप टो पे हो, तो आप हेड का रीच कर सकते हो बॉल के ऊपर। तो ये टो बहुत जरूरी है जाना। अब इस टो को जाने के लिए क्या करना है, बेसिकली कभी भी जब आप स्टांस में खड़े होते हो, तो आपका जो हेड है ना, वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए दोनों पैरों के, जिससे कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट करो तो हिल पे जा पाए, फ्री हो, और बैकवर्ड मूवमेंट करो तो आपका पैर फ्री हो टो पे जाने के लिए, ठीक है। तो इसको करना कैसे है,
ये प्रैक्टिस आप नेट्स में कर सकते हैं कि हेड को स्टिल करना है। हेड को जैसे ही आप स्टिल करेंगे, आप देखेंगे आपके दोनों पैर, अगर दोनों पैरों के बीच में आपने वेट को सस्टेन कर लिया तो आपका अगला पैर भी फ्री होगा, पिछला वाला पैर भी फ्री होगा। आज जाके आप देखिएगा, वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पर टाइम नहीं मिलता, यहाँ स्टांस में खड़े होते हैं, जो लोग स्टांस में यहाँ खड़े होते हैं वो यहाँ खेलते हैं, जो बैक इन एक्रॉस चले जाते हैं वो यहाँ खड़े खड़े खेलते हैं, है ना। लेकिन हम लोअर जिसने नीचे वाले लेवल पे खेलते हैं ना, उस नीचे वाले लेवल पे हमारे पास समटाइम्स इतना टाइम होता है कि हम बैकफुट पे जा पाए। हम जब बैकफुट पे जाएंगे ना तो वो तो आप जाके देखिएगा, विराट को, किसी भी बड़े प्लेयर को देखिएगा, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सबका टो जाता है। मतलब आधे घंटे का सेशन देखिएगा कि लाइव मैच चल रहा हो, पौने घंटे का सेशन देखिएगा लाइव मैच चल रहा हो, 2-3 वीडियो खगा लिए बड़े बड़े प्लेयर्स की, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। जब भी वो बैकफुट पे जाते हैं, टो पे जाते हैं, तो टो पे जाने से क्या फायदा होता है? एक तो आप फ्री हो, शॉट में पावर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर ये बंद है तो आपका हेड सामने रहेगा तो आप वी में क्रिकेट खेल सकते हो। अगर ये ऐसे हो गया तो सारा बॉल 100% बैक टू द स्क्वायर जाएगा। दूसरा क्या होता है, जब आप टो पे जाते हो ऐसे, ठीक है, क्योंकि जब हम टो पे जाएंगे तो अगर हमारा पैर हमारा वेट इस पैर पे रहेगा तो हम टो पे जा सकते हैं। अगर हम वेट अपना हेड को साथ साथ लेके चले गए तो हमारा पूरा पैर गिर जाएगा। तो बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया। आपको जाना कैसे, इस पैर पे वेट रखना है, स्टांस में हम खड़े हैं, इस पैर पे वेट रखना है जहां है, मतलब अगले पैर पे वेट नहीं लेके आना जैसे आजकल बताते हैं लोग, हेड को वहीं का वहीं रखना है, आपका ही टो चला जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि अगले पैर पे पहले जाओ, ऐसे ये कोई क्रिकेट नहीं होती है कि जी अगले पैर पे जाओ ये फ्री हो जाएगा, इस पैर पे जाओ ये फ्री हो जाएगा, ये कोई क्रिकेट नहीं होती। हेड को आपको दोनों पैरों के बीच में रखना है। जब बैकफुट पे जाएंगे तो हेड स्टिल रहेगा, पैर जाएगा, बस ऐसे ऐसे पैर जाएगा। अब मेरा पोजीशन देखिए, मैं देख बॉलर को रहा हूं और पैर मेरा टो पे है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें शॉट में पावर बहुत अच्छा आता है। जब आप यहां खड़े हो तो ऐसे सीधे खड़े होगा, आप मारोगे तो हमेशा हवा में जाएगा बॉल, हमेशा हवा में जाएगा। कैच प्रैक्टिस कराओगे आप। दूसरा, इसमें क्या होगा, पंच कैसे दोगे, यहां खड़े हो, हेड बीच में, पैर ऐसे गया, खेलने गए, इस पैर से इस पैर में वेट ट्रांसफर करते हुए ऐसे खड़े हो जाएंगे, हमारे एल्बोज हाई हो जाएंगे, ऐसे एल्बोज हाई हो जाएगा तो दुगना पंच आ जाएगा शॉट के अंदर। आज जाके ना इन चीजों को बहुत ध्यान से, जिन भी प्लेयर्स को आप लाइक करते हो उन प्लेयर्स के वीडियो देखिए 10-10, 20-20, आपको समझ में आ जाएगा सारी क्रिकेट क्या है। तो इसको देखने के बाद फॉलो करना शुरू करिए, नेट्स में करिए, पहले ड्रिल्स में करिए, है ना, नॉकिंग में करिए, नेट्स में करिए, ये धीरे 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 मैच में आना शुरू हो जाएगा और आपको गेम में बहुत अच्छा मतलब आपके गेम का स्तर बहुत हाई हो जाएगा। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो समझ आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।